अच्छा बेटा, जो दूसरा पेपर मैंने चूज किया है आज करवाने के लिए वो ये है। ओके, मई जून 2023 3/2। इसको चूज करने की रीजन अभी आपको समझ आ जाएगी कि इसमें ना इमेज एडिटिंग के काफी टास्क हैं। देखो, ये पूरा एक क्वेश्चन आया हुआ है जो रिलेटेड है इमेज एडिटिंग से, 8 मार्क्स का। ठीक, बहुत आसान होता है। तो वेब पेज पे जाने से पहले ना हमें ये टास्क करने हैं, तभी हम वेब पेज बना सकेंगे ठीक से। ओके, सो इट सेज क्रिएट अ न्यू फोल्डर कॉल्ड EAS। उसी तरह मुझे एक न्यू फोल्डर बनाया, मैं डेस्कटॉप पे ही बनाने लगा। ठीक है, Ctrl+Shift+N से भी बनता है, TES के नाम से फोल्डर बन गया। ठीक है, और अब वो मुझे कहेगा ये वाली फाइल्स ढूंढो और इसके अंदर रख दो। कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फाइल्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं हमेशा आपको कहता हूँ एक्सेल की फाइल छोड़ के बाकी सारी जो फाइल्स होती है ना, वो आपसे पेस्ट कराता है। लेकिन फिर भी एहतियातन आपने सारी फाइल्स गिननी भी है और देखनी भी है वही वाली आई है कि नहीं। ठीक है, ये तो मैं टाइम बचाने के लिए किया ना। अच्छा जी, ये कहाँ सेव करानी है? TAS के फोल्डर में। वहां से कॉपी की है, यहाँ पर आकर पेस्ट। ठीक है, अब इनका स्क्रीनशॉट मांगेगा। आले मोहम्मद व्यू में जाके कंटेंट। ठीक है, स्क्रीनशॉट कितनी चीज का, जिसमें TAS का फोल्डर, बाकी सारी फाइल्स के बारे में सारी डिटेल्स आ रही है। ठीक है, जाके पेस्ट कर देना है। अब वो कह रहे हैं अब बड़े गौर से, ये वो टास्क है जो पहले आपने बहुत पहले देखे होंगे, आप इनको अच्छे से रिवाइज करो कि इमेज एडिटिंग कैसे होती है। ये वाला पेपर इसलिए चूज किया है, इसके अंदर इमेज एडिटिंग के तकरीबन सारे टास्क आ जाते हैं। कौन कौन से? रोटेशन, फ्लिपिंग, क्रॉपिंग, रीसाइजिंग। ओके, तो देखो, कहता है J2332 टाइगर डॉट जेपीजे की इमेज इमेज को एक ग्राफिक्स पैकेज में ओपन करो। ग्राफिक पैकेज डिफरेंट तरह के होते हैं। अडोबी फोटोशॉप होता है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट होता है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट 3D होता है। मेरा जो तरीका है, मैं इसको माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर एडिट करना पसंद करता हूँ। आसान है और आराम से चीजें समझ भी आ जाती हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइगर वाली इमेज को ग्राफिक्स पैकेज यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट में ओपन करेंगे। ठीक है, ये टाइगर वाली इमेज है। ठीक है, इसको मैंने किया बेटा राइट क्लिक और ओपन विद पेंट। पेंट 3D नहीं, पेंट। ओके, देखें। ठीक है, इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। ठीक है, ये इमेज काफी मेरे बड़ी है, इसको मैं अनजूम कर रहा हूँ ताकि मुझे नजर तो आए ये क्या इमेज। ओके जी, ये एक खूबसूरत सा टाइगर है। आगे देखते हैं। इट सेज रोटेटिंग इट 180 डिग्रीज। इसको रोटेट करो 180 डिग्री पे। तो जितने भी टास्क आपको कहे कहे हुए हैं ना, ठीक है, वो मोस्ट प्रोबेबली सारे यहां से होने। कहाँ से? इस ऑप्शन से, इस ऑप्शन से, या इन ऑप्शन से, या इस ऑप्शन से। जितने भी टास्क होते हैं वो इन्हीं 4 ऑप्शन से आते हैं, उसके अलावा नहीं आते। ठीक है, फिलहाल मैंने क्या करना है, इसको रोटेट करना है 180 डिग्री। ठीक है, इसको मैं खोलता हूँ। अब 180 डिग्री की ऑप्शन आ गई है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट पेंट का पुराना वर्जन है तो आप इसको 2 दफा राइट राइट पे रोटेट करा लो, या 2 दफा लेफ्ट लेफ्ट पे रोटेट करा दो, 180 हो जाएगा। मेरे पास डायरेक्ट रोटेट 180 आ गया तो मैंने कर दिया। ओके, अच्छा बेटा आगे सुने। अब वो कह रहे हैं रिफ्लेक्ट, मतलब इस तरह फ्लिप करो तो टायर इज ऑन द लेफ्ट साइड, के जो टायर है ना वो लेफ्ट साइड पे आ जाए हंस। या अभी टायर देखो, टायर जो है वो राइट साइड पे है, इसको लेफ्ट पे लेके आना, मतलब इसको बेसिकली ना फ्लिप कराना है। तो मैंने आपको कहा है, सारे टास्क ना मोस्ट प्रोबेबली यहीं से होंगे। फ्लिप हॉरिजॉन्टल किया तो वो लेफ्ट साइड पे आ गया। ठीक है, दैट वाज इजी। अब बड़े गौर से, क्रॉपिंग इट टू रिमूव मोस्ट ऑफ द टायर बट नॉन ऑफ द टाइगर। ठीक है, इतना क्रॉप करो कि टायर नजर ना आए, सॉरी, हाँ, कि टायर रिमूव हो जाए और टाइगर बचा रहे। बड़े गौर से देखो मैं क्या करने लगा हूँ। ये क्रॉपिंग की ऑप्शन होती है। ठीक है, पहले आप इसको सेलेक्ट करोगे। ठीक है, मैंने किया बेटा इसको, इतनी चीज को सेलेक्ट। ओके, ए लाइक दिस। ठीक है, और ये ही क्रॉप की ऑप्शन होती है। यहाँ पे आप आओ। ठीक है, हाँ, ये क्रॉप की ऑप्शन है, सॉरी। ठीक है,
जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया वो क्रॉप होने लगा है। ये लो, ओहो, गलती हो गई। ठीक है, जो एरिया मैंने सेलेक्ट अब करूंगा ना वो रह जाएगा, बाकी क्रॉप हो जाएगा। देखिए इतना एरिया मैंने सेलेक्ट किया, थोड़ा काम, थोड़ा सा इसको हम, नहीं नहीं, देखें बेटा, टाइगर बिल्कुल नहीं क्रॉप होना चाहिए व्हाट्सएवर। तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ फ्रॉम द राइट साइड, और इसको यहाँ लेके आता हूँ। ओके, ठीक है, इतना एरिया मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, बाकी सारी चीज मैंने कर दी क्रॉप। हाँ जी, ठीक है, टायर अब मिनिमल नजर आ रहा है, और टाइगर जो है वो खुद भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। आगे सुनो। क्रॉपिंग इट टू रिमूव एवरीथिंग अबव द टाइगर्स ईयर्स। कानों से ऊपर जितना मामला है वो सारा क्रॉप करें, तो आई विल सेलेक्ट। ठीक है, मैं यहां से आता हूँ और इतनी इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो इमेज सेलेक्ट की है वो रह जाएगी, बाकी क्रॉप हो जाएगी। ये क्रॉप की ऑप्शन है। हाँ जी, ओके, आगे सुने। रीसाइजिंग इट सो दैट इमेज इज 1000 पिक्सल्स हाई बट विदाउट चेंजिंग द एस्पेक्ट रेशो। ठीक है, ओके, इमेज को इस तरह रीसाइज करना है कि ये 1000 पिक्सल्स हाई रहे, लेकिन एस्पेक्ट रेशो चेंज ना हो। ठीक है, क्रॉपिंग इट टू रिमूव राइट साइड सो दैट इमेज इज 500 पिक्सल, ये बाद में करते हैं, पहले इसको 1000 पिक्सल हाई करते हैं। ठीक है, तो इमेज को इस तरह रीसाइज करना है कि ये 1000 पिक्सल हाई रहे। ठीक है, तो रीसाइजिंग की इमेज ये रीसाइजिंग की ऑप्शन ये है। रीसाइज पे मैं गया और इसको पिक्सल्स में लेके जाना है। ठीक है ना, वर्टिकली इसको 1000 पिक्सल्स करना है, 1000 पिक्सल करना है। ये है एस्पेक्ट रेशो की ऑप्शन। एस्पेक्ट रेशो मेंटेन रखनी है। अगर मैं इसको लाइक ये इसको क्लिक नहीं करूंगा ना, अच्छा दोबारा देखें, दोबारा देखें, इसके पहले ये परसेंटेज पे थी, वो इतनी थी। ठीक है, एस्पेक्ट रेशो में, और इधर चेक लगा हुआ था, मैं पिक्सल्स पे जाता हूँ और इसको 1000, इस पर एस्पेक्ट रेशो को अनचेक करके मैं 1000 पिक्सल्स करता हूँ। अब इस केस में मुझे जो उसके हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स है ना, उसकी विड्थ वो खुद सेट करनी पड़ेगी, अभी नहीं सेट करनी। उसने कहा है एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रहे। ठीक है, तो मैं इसको 1000 पिक्सल्स रखूंगा ताकि उसके अकॉर्डिंग जो उसकी विड्थ है वो खुद ब खुद सेट हो, क्योंकि उसने कहा हुआ है एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रखनी है। ये देखो, उसने कहा हुआ है विदाउट चेंजिंग द एस्पेक्ट रेशियो। ओके, अच्छा जी, आगे सुने। इसको ओके किया, अब ये 1000 पिक्सल्स हाई है। आप देख भी सकते हो, कैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो बेटा, एक मिनट। ये आप नीचे देख रहे हो, ये 1000 पिक्सल्स हाई, इसकी वर्टिकल हाइट 1000 पिक्सल्स है। आगे सुनो। क्रॉपिंग इट टू रिमूव द राइट साइड सो दैट इमेज इज 500 पिक्सल्स वाइड एंड 1000 पिक्सल्स हाई। ठीक है, अब ये देखना बड़े गौर से। मैं इसको ना, कहता है जी राइट साइड से ऐसे क्रॉप करो, राइट साइड से कह रहे हैं ना, हाँ, ऐसे क्रॉप करो कि ये 500 पिक्सल्स इसकी विड्थ रहे और 1000 पिक्सल ये हाई रहे। मैं क्या करता हूँ, उसी तरह सिलेक्शन करता हूँ जाके। ठीक है, और देखें जरा, एक्चुअल में मुझे इसको राइट साइड से क्रॉप करना है, तो मैं सिलेक्शन स्टार्ट करूंगा राइट साइड से। अब मुझे कैसे पता चलेगा 500 पिक्सल, 500 बाय 1000 हो गया, वो नीचे देख रहे हो लेफ्ट साइड पे, ये देखो, ये 500, 500 पिक्सल्स बाय 1000 पिक्सल। कैसे पता चल रहा है, ये लिखा नजर आया, दोबारा देखना। सर एक बात पूछनी है। दोबारा जी, जब आप इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, ये 500 चेंज हो रहा है, 1000 क्यों नहीं चेंज हो रहा? देखो ना, क्योंकि मैंने उसकी फुल हाइट सेलेक्ट की हुई है। दोबारा देख बेटा, अभी मैं ऊपर से आता हूँ, अभी मैं ऊपर से आऊंगा तो देखो वो जितने चेंज होते जा रहे हैं। हाँ जी, बात समझ आई। यस सर। इसको मैंने चूंकि बिल्कुल शुरू शुरू से नहीं स्टार्ट किया सेलेक्ट करना, इसलिए वो 1000 पिक्सल्स नहीं आए। दोबारा करेंगे, बिल्कुल ऊपर से पकड़ेंगे इसको। एक दो पिक्सल्स की खैर होती है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, 1000 बाय 500 करना है, ये चलो परफेक्ट निकला है। लेकिन अगर आपसे एक आधे पिक्सल ऊपर नीचे हो जाएगा ना, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, आगे सुनो। अब इसको क्या करना था, इतना एरिया रख के बाकी क्रॉप करना है।
तो क्रॉप, हाँ जी ये हो गया टाइगर की इमेज। आगे टाइगर के साथ क्या करना है, इसको पीएनजी फॉर्मेट में सेव करो, इसका नाम रखो टाइगर, आगे अपनी कैंडिडेट डिटेल्स। तो फाइल सेव एज किसमें जी, पीएनजी में, ठीक है बस। पीएनजी में सेव करेंगे, इसका नाम रखना है टाइगर अंडरस्कोर PK 874_110। एंड कहाँ पे सेव कर रहा हूँ ये भी तो देखना है, अपने TAS वाले फोल्डर में करना है बच्चों। तो डेस्कटॉप और इधर TAS वाला फोल्डर एंड सेव, ठीक है। सेव हो गया जी, टाइगर के साथ जो काम करने थे कर लिए। अब वो कह रहे हैं डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द TAS फोल्डर। अब इस फोल्डर के कंटेंट्स दिखाने हैं ये TAS वाले के, जिसमें नजर आए कि एक वो टाइगर की इमेज थी जो पहले थी, और एक वो टाइगर की इमेज है जो आपने सेव किया है, जिसके 500 बाय 1000 पिक्सल्स हैं। विंडो शिफ्ट एस, ठीक है जी, TAS। और ये अब ये आखिर में जो टाइगर है वो आपने सेव किया है। आगे सुनो बेटा, अब वो टिपिकल टास्क आने लगे हैं इसके ड्रीम व्यूवर के, ठीक है, मेरे साथ रहना है, ठीक है। इट सेज TAS फोल्डर में TAS.htm के नाम से नया फोल्डर, नई फाइल क्रिएट करनी है। तो इधर क्रिएट करनी है नई फाइल, मैं ड्रीम व्यूअर ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। HTML, क्योंकि अब HTML फाइल क्रिएट करनी है। इसका जी इसका नाम रखना है TAS, ठीक है, इसका नाम रखना है TAS व्हाट, HTM। फाइल सेव एज, TC के फोल्डर में नहीं, TAS का फोल्डर है। TAS.htm, हाँ जी ओके, एंड सेव। फाइल को सेव किया, क्रिएट हो गई फाइल। 80% ऑफ द ब्राउजर ब्राउजर विंडो पे फिट होना चाहिए टेबल। कितनी रोज कितने कॉलम है, 1 2 3 4 रोज, 1 2 3 कॉलम, 4 रो 3 कॉलम, ठीक है। इंसर्ट टेबल, 4 रो 3 कॉलम, 80% है जी, ठीक है। और कुछ कहा है, द सेल कंटेंट शो इन द टैग मस्ट नॉट, टेबल बॉर्डर्स मस्ट नॉट अपीयर ऑन द फाइनल वेब पेज, ठीक है। 0 कर देते हैं फिर इसको, एंड ओके। टेबल बन गया, अब इसकी वो मर्जिंग होगी बेटा। ए सेल पूरा मर्ज है, राइट क्लिक, टेबल मर्ज, इसका नाम है ए। फिर B D, ये दोनों अपनी जगह पे एज इट इज हैं। B D, और ये वाले जो दो सेल हैं E और F, ये भी अपनी जगह पे हैं, E और F। जबकि ये C वाला सेल यहाँ तक मर्ज है, मर्ज सेल्स, और इसका नाम रखना है जी C। अब वो उसकी हाइट और विड्थ बताइए, बी की 58 है, बी की विड्थ 58 रखनी है बेटा। तो मैं सेल बी में जाता हूँ, एक मिनट, बी सेल भी तो, B और D भी तो मर्ज्ड हैं, हाँ, B और D भी मर्ज्ड हैं, ओके, ठीक है। बी की विड्थ रखनी 58, बी में गया, और ये विड्थ कितनी, 50, एंटर दबा देते हैं, ठीक है। इसी तरह E29 और F29 है, ई की विड्थ 29%, और F की भी विड्थ 29%, ठीक है जी, ये हो गई है। लेकिन अब जाके देखते हैं, ये जरा स्प्लिट करता हूँ ना, देखिए जरा, मेरे पास ई सेल की विड्थ 29% हो गई है, एफ की भी 29% हो गई है, लेकिन जब मैंने बी की विड्थ सेट की थी ना, वो नहीं हुई थी, ठीक है। तो जब आपको समझ आएगा यार किसी पर्टिकुलर सेल की विड्थ मेरा सॉफ्टवेयर नहीं सेट करके दे रहा, तो आपको फिर बाय हैंड टाइप करनी पड़ेगी। जैसे देखो, TD में जाकर
यहाँ पर आपको लिखना है विड्थ कितने परसेंट, 58% कहा था, 58%। कंट्रोल एस। हाँ जी, ओके। आगे सुने। सी की विड्थ 42% है। सी। और विड्थ है कि हाइट है? विड्थ 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 सबकी विड्थ ही है। सर जहाँ वो सेट हो 42। जाती है वहां हमने कर देनी चाहिए, जहाँ वो ब्लैंक हो जाता है फिर हमने मैनुअली टाइप करना है। हाँ, फिर आपको मैनुअली करनी है, ओके। ओके। 10 नंबर का सवाल था, ये भी कर लिया। कहता है जी यूज वीडियो सोर्स टैग्स टू प्लेस इन सेल बी। वीडियो लगानी है टाइगर वाली। वीडियो मस्ट फिट द विड्थ ऑफ द सेल। डिस्प्ले एन अप्रोप्रिएट टेक्स्ट बेस्ड मैसेज इफ द ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट दिस वीडियो। इजी। किधर लगानी है, सेल बी में? सेल बी में। तो मैं जाता हूँ बेटा सेल बी में। बी सेल में जाता हूँ तो बी। चलो मैं कोड में चला जाता हूँ, ठीक है ना। सेल बी के मैं कोड में आ जाता हूँ और देखते जाओ। यहाँ पर बी को मैंने करना है खत्म। ओके, और वीडियो टैग स्टार्ट करना है। वीडियो कहता था सेल की फुल विड्थ के अकॉर्डिंग नजर आए, तो विड्थ 100%। ओके। कंट्रोल्स ऑटो प्ले कुछ भी नहीं कहा हुआ, तो फिर मैं इसको इतना ही रहने दूंगा। कि कहा हुआ है, देख लेते हैं। यूज वीडियो एंड सोर्स टैग्स टू प्लेस। ओके। वीडियो मस्ट फिट फिर उसमें ऑफ द सेल। टेक्स्ट बेस्ड एरर मैसेज। बस एरर मैसेज का है, ठीक है ना। तो लेकिन उसने कहा सोर्स टैग भी जरूर यूज करना है आपने। सोर्स SRC ब्राउज, सॉरी दोबारा, SRC ब्राउज टाइगर वाली वीडियो वीडियो वीडियो, यही है। नहीं, ये तो इमेज है, ये वीडियो फाइल है। ओके, ये वीडियो आ गई। और वीडियो की टाइप जरूर बतानी होती है, टाइप वीडियो स्लैश MP4। MP4। ठीक है। ब्राउजर डज नॉट। सपोर्ट दिस वीडियो। यस। ठीक है। और वीडियो का टैग कर देना है बेटा क्लोज, ठीक है। इतनी चीज आगे देखते हैं ब्राउजर में कैसी लग रही है। प्रीव्यू इन क्रोम कहता है सेव करना है, मैंने कहा हाँ सेव कर दो। वीडियो आ तो गई है, लेकिन अगर वो मुझे कंट्रोल और ऑटो प्ले भी कह देता तो एक दफा देख लो। तो मुझे ना यहीं पर विड्थ के बाद कंट्रोल्स लगाने पड़ते हैं। ओके। अब कंट्रोल एस करके मैं दोबारा रन करता हूँ, देखता हूँ कंट्रोल आ रहे हैं कि नहीं। अब देखो, अब कंट्रोल भी आ गए, लेकिन वीडियो अगर वो ऑटो प्ले भी कह देता। सबसे बड़ी गलती बच्चे यहीं पे करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, ऑटो प्ले इक्वल्स टू ऑटो प्ले, लूप इक्वल्स टू लूप। अब मैं जाता हूँ, ये देखो इतना करके कंट्रोल एस करके मैं दिखाता हूँ। देखो ना ऑटो प्ले होएगी, लूप हो जाएगी, ऑटो प्ले नहीं होगी। देखो ऑटो प्ले हो रही है, नहीं हो रही, मुझे प्ले करना पड़ रहा है। ये मैंने प्ले किया, ठीक है। देखते हैं लूप भी हो रही है कि नहीं हो रही। लूप हो रही है, ये खुद ब खुद अब दोबारा दोबारा चल रही है, लेकिन ऑटो प्ले नहीं हो रही। तो बेटा ऑटो प्ले के लिए ना आपको यूं नहीं लिखना पड़ता है। ऑटो प्ले लूप के लिए आपको यूं काम करना पड़ता है। आपको लिखना पड़ता है ऑटो प्ले लूप म्यूटेड। फिर आपने ऑटो ले लिख म्यूटेड। दिया। अच्छा बेटा, अच्छा, थैंक यू। ऑटो प्ले लूप म्यूटेड, ये लिखना पड़ता है आपको। देखो विदाउट एनी डबल कोट्स, स्पीच मार्क्स नहीं आते जब ऑटो प्ले करानी होती है, ठीक है ना। अब मैं देखो ऑटो प्ले लूप म्यूटेड लिखा मुस्तफा, तो देखना क्या होएगा। अब ऑटो प्ले हुई है। ये क्यों होता है? क्योंकि मेरा जो ब्राउजर है ना, गूगल क्रोम, वो वाली वीडियोस जिनके अंदर सर वैसे एक बात आवाज पूछें, होती अगर है। उसने कुछ एक मेंशन मिनट नहीं यार, भी मेरी बात किया सुन लो। तो? मेरी बात सुन लो पहले। वो वाली जी वीडियो सॉरी सर। जिनके अंदर आवाज होती है, उनको वो बाय डिफॉल्ट ऑटो प्ले नहीं करता। इसलिए आपको ऑटो प्ले लूप म्यूटेड लिखना पड़ता है। अब पूछें बेटा अपना सवाल। सर सर मैं ये कह स- रहा हूँ कि अगर ऑटो प्ले और लूप उसने नहीं भी मेंशन किया तो अगर हम कर भी दें कोई बुरी बात तो नहीं नहीं है? नहीं नहीं नहीं, फिर बात है। बात है, उसने नहीं जी कहा तो सर। आपने नहीं करना। जी हाँ जी सर वो आंसू उधर भाई, अब ए पूछें। ADEF क्या लिखा आ रहा था? वो तो सेल है ना बेटा, वो मेरे सेल हैं। सेल ABCD। क्योंकि मैंने बॉर्डर्स नहीं लगाए हुए, इसलिए आपको ऐसे लग रहा है टेबल का स्ट्रक्चर। बात समझ आई? सर इससे देखो नंबर ये बॉर्ड, कटेंगे? उसने कहा है बॉर्डर विथ, बॉर्डर नहीं दिखाने, इसलिए मैंने बॉर्डर की विड्थ 0 की हुई है। फ्यूचर में जब वो आपसे CSS अटैच कराएगा या कुछ कराएगा, तो हो सकता है बॉर्डर्स वहां पे नजर आने का कहे। बात समझ आई? ओके हो गया सर। ये तो उसी ने कहा था कि आपने बॉर्डर्स नहीं दिखाने हैं। ये देखो
टेबल बॉर्डर्स मस्ट नॉट अपीयर ऑन द फाइनल वेब पेज, ठीक है। प्रीवियसली मैं जब यहाँ पर बॉर्डर की थिकनेस 1 रखता था, ये देखो 1 रखी, कंट्रोल S, अब आपको समझ आएगी ओ ये तो ये यू ही है, बॉर्डर की थिकनेस अब 1 है, लेकिन उसने कहा था नहीं दिखाने, इसलिए मैं 0 रख के काम कर रहा हूँ। ओके, ओके। कंट्रोल S। आगे सुनो बेटा। अब वो कह रहा है कि बैनर वाली इमेज ए में लगा दें, बैनर वाली इमेज ए में। तो आई विल गो टू डिजाइन, ए में से जाके ए खत्म किया, इंसर्ट इमेज, बैनर, बैनर बैनर। इसका ऑल टेक्स्ट बैनर तो नहीं रखना चाहिए, जो इस एलिफेंट्स हैं, ठीक है, इसके अंदर एलिफेंट्स हैं तो मुझे एलिफेंट्स ही रखना चाहिए। तो मैं चलो यहाँ पर जाके ना, बजाय इसके कि ऑल टेक्स्ट इसका बैनर रखूं, तो नाम रखूंगा एलिफेंट्स, एलिफेंट्स बैनर। ओके, आगे सुनो। सी के अंदर टाइगर की इमेज लगानी है जो मैंने सेव की थी, तो आई विल गो ऑन टू डिजाइन, ठीक है, सी के अंदर सी मिटाया, इंसर्ट इमेज, और टाइगर की इमेज जो मैंने सेव की थी वो ये है, टाइगर। आ गया। ई के अंदर मंकी, एफ के अंदर एलिफेंट, ई के अंदर, ई सेल ये है, ई सेल ये, ई मिटाया, इंसर्ट 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 इमेज, मंकी है, मंकी, मंकीज है इसके अंदर। और बेटा एफ के अंदर एलिफेंट, इंसर्ट इमेज, इमेज दो तीन एलिफेंट की इमेज था, कौन सी लगानी है, J2332 एलिफेंट, J2332 एलिफेंट, एलिफेंट 1 नहीं, एलिफेंट। ओके, आ गया। अब आपके माइंड में सर ये बाकी चीजें इतनी बड़ी बड़ी कम छोटी कैसे लग रही हैं, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना, ठीक है। आप इसको ब्राउजर में भी देखोगे ना, ये बड़ा अजीब सा लगेगा, ठीक है। फ्यूचर में हम इसको ठीक करेंगे बाद में जाके, ठीक है ना। हम इसका कोई अच्छा सा स्क्रीनशॉट निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, अभी फिलहाल गो विद द फ्लो। अब आगे वो क्या कह रहा है पेपर में, उसने कहा है कि मेक श्योर आस्पेक्ट रेशो इज मेंटेन, आस्पेक्ट रेशो ऑलरेडी मेंटेन रहती है, हर किसी का ऑल टेक्स्ट देना है, वो मैंने दे दिया है। सेल डी में जाके इस फाइल के अंदर से टेक्स्ट निकालो और इधर जाके डिस्प्ले करा दो, सेल डी ये है, सेल डी ये है, इधर पॉइंटर रखा, और मैं जाता हूँ अपने फोल्डर में, टेक्स्ट वाली फाइल ये है, ठीक है, कंट्रोल C, और सेल डी में जाके मुस्तफा कंट्रोल V, कंट्रोल V, ठीक है। कहते हैं जी दो डिफरेंट पैराग्राफ की सूरत में दिखाना, दो डिफरेंट पैराग्राफ की सूरत में ही आ रहा है। एंड एड एज अ थर्ड पैराग्राफ द टेक्स्ट, ये वाली लाइन, वेब पेज एडिटेड बाय अपना नाम, ठीक है। तीसरा पैराग्राफ, वेब पेज एडिटेड बाय कॉलन अल्फा कॉमा PK874,110। ओके, कहता है जी इन तीनों पैराग्राफ्स को H2 बना दें, तो तीनों को H2 बना दिया। ओके, ये देखें उसने कहा हुआ है अप्लाई स्टाइल H2 टू ऑल द टेक्स्ट इन सेल डी, क्रिएट अ हाइपरलिंक, ठीक है। कितना एक्सटेंसिव पेपर है, कितनी ज्यादा लर्निंग है। .jpj पे ये वाली लगा दो लिंक, ये वाली फाइल का लिंक लगाओ, एलिफेंट 1 होगा, एल नहीं, ई लैप HTM का लिंक लगाओ। किस पे लगाना है यार, एलिफेंट .jpj पे, वो ये वाली इमेज है बेसिकली, ये वाली, कहते हैं इसको सेलेक्ट करो और इसके ऊपर लिंक लगाओ फाइल का, elap.htm, वो ये है, elap.htm वाली फाइल ये है, क्लिक एंड ओके, इसके ऊपर लिंक लग गया है, ताकि अगर चेक करना है वो भी देख लेते हैं। सेव, elap वाली फाइल ये है, नीचे है, सॉरी इमेज ये नीचे नजर आएगी, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो देखो वो वाली फाइल खुली है ब्राउजर में,
जिसका उसके ऊपर लिंक लगा हुआ है। ओके जी, आगे चल रहे हैं। अब वो कह रहा है कि मंकी पे जाके ईमेल लिंक लगाओ TASCambridge.org का। मंकी पे गए, ठीक है, देखो मैंने मंकी वाली इमेज सेलेक्ट की है, इसके ऊपर लिंक लगाना है ईमेल लिंक, तो आई विल से मेल टू कॉलन TAS@, Cambridge.org। सब्जेक्ट लाइन में गई होगी तो क्वेश्चन मार्क, सब्जेक्ट इक्वल्स टू व्हाट, सपोर्ट अ मंकी। हाँ, सब्जेक्ट इक्वल्स टू सपोर्ट अ मंकी। ओके, मंकी का M लोअर केस में है, तो लोअर केस में ही आएगा। अब इसके ऊपर स्टाइल शीट अटैच होने लगी है, ठीक है, स्टाइल शीट अटैच करनी है तो फॉर्मेट CSS स्टाइल्स एंड अटैच स्टाइल शीट। कौन सी, एक ही होगी, यही वाली होगी, ठीक है, एंड ओके, स्टाइल शीट अटैच की, ओके किया। ठीक, अब मेरा वेब पेज ऐसे लग रहा है, इसको ब्राउजर में जाके देखते हैं। अब मेरा वेब पेज कुछ इस तरह का लग रहा है। अब इसका बेहतरीन सा स्क्रीनशॉट निकालने की कोशिश करनी है हमने। क्वेश्चन पेपर में कुछ और तो नहीं कह रहा, देख लेते हैं। सेव योर वेब पेज, ठीक है, स्क्रीनशॉट लें जिसमें वेब पेज की बार अच्छे से नजर आ रही हो, ब्राउजर की बार, टेक्स्ट अच्छे से रीड किया जा रहा हो। ओके जी, तो हमारे पास जितनी ऑप्शन होती हैं वो ट्राई करते हैं, ठीक है। इसको दोबारा हम प्रीव्यू इन वेब पेज, ठीक है, इसको अगर मैं यहीं से जूम आउट करूं तो ये काफी ज्यादा खराब हो गया है, ठीक है। मैं इसको फिर यहाँ से ये रिस्टोर वाली ऑप्शन यूज करता हूँ, ठीक है, लुक्स सम हाउ बेटर। लेकिन इसको यहाँ से स्क्वीज आउट करते हैं थोड़ा सा, और अब इसको जूम आउट करें। यस, दिस लुक्स वेरी फाइन, ठीक है। एंड अगर मैं इसको और थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, यस, आई थिंक दिस इज फाइन, ठीक है। हाँ, अब इसका स्क्रीनशॉट निकलेगा जिसमें देखें ब्राउजर की बार, ये टेक्स्ट और सारी इमेजेस अच्छे से नजर आ रही है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट जाके आपने पेस्ट कर देना है। प्लस वो कहेगा जो आपने सोर्स कोड बनाया है HTML का कोड, Ctrl+A Ctrl+C और सारा जाके पेस्ट करना है बेटा अपने एविडेंस डॉक्यूमेंट में, ठीक है। एनीथिंग एल्स, नहीं, इसके बाद स्प्रेडशीट आ गई जी। यहाँ तक किसी को कोई दुख गम परेशानी है पूछे, वरना ये जो दो नहीं वेब सर, पेज आसान बनाए है। हैं ये, हाँ, आसान है। ये सारे मैंने कल की क्लास से पहले चेक करने हैं लाजमी, ओके।